अब यहाँ पे आ जाता है इंटीग्रेशन समाकलन। समाकलन होता क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं। जो हमारा डिफरेंशियल होता है, ठीक है, पहले डिफरेंशियल को देखते हैं। जो हमारा डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, जब हम डिफरेंशियल करते हैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई फंक्शन दिया हो d/dx, ये हमें कोई फंक्शन दिया है f(x), ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, d/dx निकालना है, डिफरेंशियल निकालना है। तो इसको करते हैं हम f(x), तो इसका हम डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें f(x). अब इसका जब हम इसका ये हमें क्या मिला, डिफरेंशियल आ गया हमारा फंक्शन का डिफरेंशियल। अब हम डिफरेंशियल को इंटीग्रेशन कर दें डिफरेंशियल का, तो क्या मिल जाएगा हमें फंक्शन, ठीक है। तो जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अपोजिट प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। समाकलन समाकलन इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। समाकलन, अब हम यहाँ पे क्या एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, समाकलन समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम व्युत्क्रम होता है। जो हमारा समाकलन होता है वो अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम होता है, ठीक है। जैसे हमें कोई एग्जांपल दिया हो, एग्जांपल ले लेते हैं। हमें f(x) ये दिया है x की क्यूब, ठीक है, f(x) इक्वल, यदि हम इसका डिफरेंशियल निकालें df/dx इक्वल, तो हमें क्या मिलेगा 3x², ठीक है। अब हम इसका ही क्या निकाल दें इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका तो हमें क्या मिलेगा, यही वाली वैल्यू मिल जाएगी, जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसका इंटीग्रेशन निकाल के देखते हैं। 3x² dx, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा फंक्शन है df, और इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं इक्वल, ये dx इधर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा f(x) इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और x की 3 और अपॉन में 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो f(x) इक्वल कितना मिल जाएगा हमें, x की क्यूब प्लस c। मतलब हमें जो फंक्शन मिलता है हमारा, जो हमारा फंक्शन होता है डिफरेंशियल करके, जो समाकलन अवकलन करके आता है, अगर हम उसका ही समाकलन कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, वो फंक्शन मिल जाता है। इसीलिए जो समाकलन होता है वो अवकलन का व्युत्क्रम प्रोसेस होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। जब हम डिफरेंशियल निकालते थे तो उसमें क्या करते थे, जब हम डिफरेंशियल निकालते थे तो फंक्शन दिया होता था, तो फंक्शन से पहले हम क्या लिखते थे, d/dx लगाते थे, ठीक है। ये सिंबल होता था डिफरेंशियल निकालने का। जैसे कोई हमें फंक्शन दिया था f(x), ठीक है। अब इसका हमें डिफरेंशियल निकालने के लिए बोले तो हम सबसे पहले क्या लगाते थे, d/dx, जो क्या होता था हमारा, ये क्या होता था, ऑपरेटर होता था, जो ऑपरेटर होता था, ठीक है। अब जब हम इस फंक्शन का इस डिफरेंशिएशन का हम क्या निकालें, इंटीग्रेशन निकालें, तो इंटीग्रेशन निकालेंगे हम, तो ये दिया होगा हमें, इसका बोलेगा इंटीग्रेशन फाइंड करो। तो जो हम ये साइन लगाते हैं, ये हमारा कुछ इस टाइप का साइन होता है जो इंटीग्रल होता है, ठीक है, इससे, ठीक है, इसको हम इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन दिया होता है उससे पहले हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, देन फिर हम फंक्शन लिखते हैं, और फिर हम क्या लगाते हैं, d/dx, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं फंक्शन का, ठीक है। यदि यहाँ पे दिया होता इंटीग्रेशन f(y), तो यहाँ पे क्या होता dy लगाते हैं, क्योंकि फंक्शन हमारा y में, तो यहाँ इसका मतलब है कि हम y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं फंक्शन का, ठीक है।
अब यहाँ पे हम एक बार और समझ लेते हैं कि ये जब हमें हमें दिया हो d/dx, ठीक है, ये हमें कोई फंक्शन दिया होगा, हम इसका डिफरेंशियल निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, fx, ठीक है। अब हमें क्या मिलता है, fx मिलता है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फिर हम फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, देन किसके सापेक्ष करना है हमें समाकलन, उसको लिखते हैं, तो dx, हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, fx, यानी कि जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशियल करा था इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वही फंक्शन मिलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए